क्या क्या देखा है अभी तक? EC2 में हमारा क्या क्या हो चुका है? इंस्टेंस हो चुकी है, राइट? इंस्टेंस टाइप कैसे क्रिएट, क्या टाइप होते हैं? लॉन्च टेम्पलेट हो चुका है, स्पॉट रिक्वेस्ट हो चुका है, सेविंग प्लान्स, ठीक है सेविंग प्लान्स नहीं हुए, और रिजर्व इंस्टेंस हो चुके हैं, राइट? डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है ये हो चुका है, राइट? अभी इसमें AMI हो चुके हैं, और वॉल्यूम्स हो चुका है, स्नैपशॉट हो चुका है, लाइफ साइकिल मैनेजर हो चुका, प्लेसमेंट ग्रुप, की पेयर्स हो गए, ठीक है। की पेयर्स बाकी है, प्लेसमेंट ग्रुप हुआ था, की पेयर्स बाकी है। अभी यहाँ पे एक बात बतानी है कि यहाँ पे जो हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज यूज करते हैं, ये एक स्टोरेज टाइप होगा जो AWS हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हम इंस्टेंस लेवल पे अटैच कर सकते हैं, राइट? और उसमें अपना डेटा स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे जो इलास्टिक EBS होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, वो एजी लेवल पे काम करता सर है। स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही? ऑनलाइन में तो शेयरिंग मेरे दिख को नहीं दिख रही रही। है। दिख रही एक ना? फिर आपका से शेयर नेटवर्क कीजिए। इशू होगा, चेक कीजिए। ओके। हाँ, अभी हाँ फिर अभी से दिख रही स्टार्ट सर, किया, यस। अभी दिख रही हाँ है अभी ना? दिख रही ओके है, ठीक है। यस। चलो, तो AWS में हम देख रहे थे कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में हमने देखा EBS, मतलब जो स्टोरेज टाइप है उसमें EBS देखा है, राइट? वहां पे एक और टाइप होता है, जो कि EBS जो होता है इजी लेवल पे काम करता है। अगर मुझे मेरा इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज EBS वॉल्यूम अगर एक रीजन में, सॉरी एक एजी में है, किसी स्पेसिफिक एजी में, तो वो मैं उसी इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ जो उसके सेम एजी में क्रिएट किया हुआ होगा, राइट? मैं अलग मतलब अलग एजी के इंस्टेंस के साथ उसे अटैच नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पे, और यहाँ पे EBS में हम साइज देते हैं, वहां पे 2 GB का या 100 GB का जो भी होगा, वहां पे हम साइज मेंशन करते हैं। अगर हमें चाहिए बाद में उसे इंक्रीज करना तो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें वहां पे कुछ साइज स्पेसिफिक करना पड़ता है, मतलब कुछ तो कुछ देना पड़ता है, राइट? तो उसके से वो काम नहीं करता। और एक स्टोरेज आता है, वो होता है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम, जो कि आपने अगर किसी ने नेटवर्क के ऊपर काम किया होगा, सर्वर के ऊपर, हार्डवेयर फिजिकल के, तो NFS सुना होगा किसी ने। नेटवर्क फाइल सिस्टम जो होता है कि हम एक सर्वर के ऊपर एक डेटा सर्वर बनाएंगे उसे, और उसे अटैच करेंगे अलग अलग सर्वर पे, तो सबका सिंक एक एक नोड पे हमें मिल जाता है। वैसे ही AWS में होता है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम, जो होगा कि उसे हम मल्टीपल इंस्टेंस के ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसका रीजन सेम होना चाहिए। जैसे EBS काम करता है एजी लेवल पे, और EFS काम करता है अपना रीजन के लेवल पे। अगर मैं एक वहां पे EFS क्रिएट करूँ, एक मान लो मैं यूनाइटेड स्टेट के रीजन में एक EFS क्रिएट करता हूँ, तो वो उसी के अंदर के सभी इंस्टेंस के ऊपर मैं अटैच कर सकता हूँ, किसी भी इंस्टेंस के ऊपर कर सकता हूँ। और मल्टी अटैच कर सकता हूँ, मल्टी अटैच मतलब मल्टीपल इंस्टेंस के साथ एक साथ में उसे अटैच करके रख सकता हूँ। क्लियर? जैसे कि हम अगर EBS क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो EBS में अगर मेरा स्टोरेज टाइप GP2 या GP3 है, जो टाइप है अपना EBS का, वो अगर GP2 और GP3 है, तो मैं मल्टी इंस्टेंस को उसे अटैच नहीं कर सकता, सिंगल इंस्टेंस को ही अटैच कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा IO1 और IO2 है टाइप, तो मैं उसे मल्टी इंस्टेंस के ऊपर अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे हम EFS। उसके लिए मैं प्रैक्टिकल देखना है कि कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे अटैच करते हैं। तो उसके लिए मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। OS Amazon Linux की आर्किटेक्चर 64 बिट, इंस्टेंस टाइप T2 T3.micro, की पेयर, प्रोसीड विदाउट की पेयर, नेटवर्क,
SSH। ईबीएस सबको क्लियर है, उसमें किसी को डाउट नहीं ना? ईएफएस मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे हम ईबीएस स्टोरेज यूज करते हैं वैसे हम ईएफएस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे कोई ऐसे डिस्क चाहिए जो मैं मल्टी इंस्टेंस के ऊपर अटैच कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे इजी लेवल पे काम नहीं करना, मेरा रीजन के अंदर सब इंस्टेंस पे काम होना चाहिए। राइट, मैं सिंक में डेटा रखना चाहता हूँ सभी नोड्स में, तो उस टाइम में यूएफएस यूज कर सकता हूँ। डेटा अगर सिंक रखना है मोस्टली, मतलब ये काम कब करता है, जब आपको डेटा सिंक में रखना है तब हम यूएफएस यूज करते हैं। सर नोट्स मीन्स क्या है? नोट्स नोड्स को क्या मीन्स इंस्टेंस ही, इंस्टेंस ही जो हम क्रिएट करते हैं, इसे कोई इंस्टेंस बोलता है, कोई नोड्स बोलता है, या कोई सर्वर बोलता है। ठीक है, तो तीनों का काम मतलब एक ही है यहाँ पे। जो होगा इंस्टेंस, नोड भी बोलो तो इंस्टेंस ही समझ लेना, सर्वर भी बोलता हो तो इंस्टेंस से होता है। क्लियर? इसे कनेक्ट। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मतलब अभी ईएफएस का मतलब रियल टाइम एग्जांपल हम मतलब कंपनी में यूज करते हैं क्या? हाँ करते हैं। अगर उसका मतलब आपको अगर डेटा सिंक रखना है सभी सर्वर के अंदर, मतलब आपके रीजन के अंदर के सर्वर के अंदर, तो आप वहाँ पे ईएफएस यूज कर सकते हो। या तो फिर सिंक नहीं भी रखना है, एक ईबीएस एक ईएफएस अगर हम क्रिएट करके एक सिंगल इंस्टेंस को लगाएंगे, तो वहां पे दूसरे इंस्टेंस में तो सिंक नहीं होने वाला, लेकिन वहां पे आपको ऑटो स्केलिंग मिलता है। जितना आप डेटा वहां पे आता जाएगा उतना वो ऐड करते स्केल। जाएगा। हाँ ऑटो स्केल मतलब वहां पे आपको साइज लिमिट नहीं रहेगी। क्लियर? ओके, तो और आप, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो मोस्टली अगर हम ईबीएस यूज करते हैं या ईएफएस यूज करते हैं? सी वो डिपेंड रहता है आपके इन्वायरमेंट को, आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं आपके मैनेजर ईएफएस चाहिए तो क्रिएट करना आपको आना चाहिए, राइट? अटैच कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आगे। अगर ये ईबीएस बोलते हैं तो ईबीएस आपको पता होना चाहिए कि कैसे, अभी वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे क्या यूज करना है, राइट? तो मोस्टली अगर सिंक डेटा सिंक में रखना है तो ईएफएस यूज होगा। अगर डेटा सिंक में नहीं रखना है लेकिन स्केलेबिलिटी चाहिए तभी ईएफएस यूज होगा, राइट? अगर आपको पता है कि साइज आपके हिसाब से उतने उससे ऊपर नहीं जाने वाली है तो आप ईबीएस भी यूज कर सकते हो, राइट? और आपको पता है कि ये ईबीएस अगर मैं किसी इंस्टेंस पे लगा रहा हूँ, उसके बाद अगर मुझे ईबीएस यूज करने का काम पड़ेगा तो सेम ही एजी में काम पड़ेगा अटैच करने का, तो मैं ईबीएस के साथ जा सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे सर्वर किस एजी में क्रिएट होगी, तो आप में ईएफएस भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ईएफएस मल्टी एजी को सपोर्ट करता है एक हाँ। रीजन में। बस सेम रीजन सेम होना चाहिए, ओके। तो उस केस एंड में आप ईएफएस के साथ जा सकते हैं। हाँ ओके, बोलिए। एंड कोई इंस्टेंस को हम दोनों भी अटैच कर सकते हैं क्या? डिपेंड्स ऑन कि सपोज मुझे ईएफएस भी चाहिए हाँ हाँ मल्टी दोनों एजी भी कर पर्पस सकते के लिए, और एक मेरी ये है कि नहीं मुझे ईबीएस वॉल्यूम भी चाहिए उसको स्केल स्केल के लिए, तो चलता है, दोनों भी कर हम सकते हो, दोनों भी आप यूज कर सकते हैं। बस वहां पे आपको माउंट पॉइंट बना के वहां पे माउंट करना है। काउंट करना। हाँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट। अभी मैंने सर्वर के अंदर लॉगिन किया है मेरे, df-h करता हूँ। सी अभी यहाँ पे इतने सारे इंस्टेंस मतलब डिस्क है अवेलेबल, और वो कहाँ पे माउंट किए है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे एनएफएस का कोई भी मतलब ऐसा ईएफएस वाला कोई भी शो नहीं कर रहा है, राइट? एलएसबीएल की भी करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो है वो बस एक ही स्टोरेज जो 8 GB का है, जो रूट वॉल्यूम हम सर्वर क्रिएट करते हैं तब क्रिएट हो जाता है, राइट? तो अभी हम एक ईएफएस क्रिएट करेंगे, क्रिएट फाइल सिस्टम कुछ भी देना है तो दे सकते हो। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मतलब वीपीसी, किस वीपीसी में आपको ये क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से वीपीसी क्रिएट सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे।
जो डिफॉल्ट के साथ रिकमेंडेड सेटिंग है उसके साथ जाओगे, कस्टमाइज आपको करने तो आप कस्टमाइज उसे कर सकते हो यहाँ से, कि वह थ्रू आउटपुट आपको कितना चाहिए, राइट। उसका ट्रांजिशन इनटू इनफ्रीक्वेंट एक्सेस या ट्रांजिशन इनटू आर्चिव स्टैंडर्ड, ये क्या चाहिए आपको, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट अ फाइल सिस्टम। सी उसने साइज भी नहीं पूछा यहाँ पे, कितना साइज आपको चाहिए कितना नहीं चाहिए। फिर मेरा EFS क्रिएट हो चुका है। अभी उसकी साइज अगर देखोगे तो क्या है, 6.0 KB। भी मुझे उसे अटैच करना है तो यहाँ पे ही हमें कमांड मिल जाती है कि उसे कैसे अटैच करते हैं। AWS login। ओके, अटैच यहाँ से मैं अटैच करूंगा मेरे सर्वर के साथ। तो माउंट वाया DNS और IP एड्रेस किसके थ्रू माउंट करना चाहते हो आप, राइट। जो EBS है वे मैं माउंट करना चाहता हूँ मेरा DNS के, क्योंकि मेरे EBS को DNS भी आता है और IP एड्रेस भी आता है, तो मैं DNS के साथ जाऊंगा, DNS से माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए वहां पे यहाँ पे आपको स्टेप्स मिलती है, यूजिंग द EFS माउंट हेल्पर। अगर आपको माउंट करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं, इस कमांड को भी यूज कर सकते हैं या तो इस कमांड को, NFS क्लाइंट, राइट। दोनों में से आप कोई भी कमांड यूज करके वहां पे आप माउंट करवा सकते हो उसे। और यहाँ पे बात आती है कि माउंट पॉइंट, जो हम माउंट पॉइंट क्या देना चाहते हैं और इसको फाइल सिस्टम क्या यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ये से माउंट पॉइंट यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है, मतलब वो स्लैश के साथ माउंट होगा। जो हम फाइल सिस्टम यहाँ पे जो देते स्लैश स्लैश डेटा, किसके साथ माउंट करना चाहते हो, माउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक उसके लिए माउंट पॉइंट क्रिएट करवा लेता हूँ। डेटा, सर ये माउंट करने से मीन बेसिकली होता क्या है सर? भी अगर आप देखोगे तो मैंने बस NFS क्रिएट सॉरी EFS क्रिएट करके रखा है, अभी तक माउंट नहीं है। अगर यहाँ पे DF हाइफन एज भी करके देखोगे तो यहाँ पे नहीं है, LSBL की भी करोगे तो वो वहाँ पे अटैच नहीं हुई, राइट। तो मुझे अगर अटैच करनी है तो मुझे ये कमांड यूज करके उसे अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे दो कमांड आ जाती है, वहां से उसके हिसाब से आप उसको यूज करके डायरेक्टली माउंट करवा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कोई भी यूज कर लो, यहाँ से मैं माउंट -T वाला ये वाला यूज करता हूँ, राइट। Point does not exist if it's alias. सर माउंट में हम फाइल अटैच करते हैं बट वो किसको करते हैं सर? क्या हाँ, माउंट में जो फाइल अटैच करते हैं सर हम वो किसको करते हैं, मतलब सी, जब अगर मेरे पास EBS होगा तो मैं EBS डिवाइस को करूंगा,
अगर NFS होगा तो उस EFS होगा तो डायरेक्टली उसके DNS के साथ माउंट करूंगा। तो यहाँ पे DNS है उसका ये वाला, ठीक है, ये वाला DNS। यहाँ पे माउंट पॉइंट कौन सा है? EFS लास्ट वाला है शायद। डेटा स्लैश सिस्टम्स। ऑन पॉइंट तो स्लैश डेटा हमने क्रिएट किया है ना, डेटा तो है। अवेलेबल ऑन पॉइंट से यही है सही सब। के लिए यार क्या बनाया हमने? स्लैश डेटा डेटा डेटा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो तब भी तो सर हमारे पास स्टोरेज होती है, मतलब तो ये स्टोरेज ईएफएस और ईबीएस लगाने का मतलब क्या रोल है सर फिर, मतलब ये नहीं लगाए तो भी चलता है क्या सर? हाँ एक मिनट। unknown first def yes। सर हमें पहले डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा ना? किया ना हमने, नहीं हुआ था क्या? क्यों नहीं हुआ? क्या बोल रहा था? कुछ एरर आया था क्या? यार क्रिएट नहीं हुआ। एलएस चाहिए, एरर भी शो नहीं किया था। स्लैश के अंदर डेटा तो है अपना। हाँ
डेटा के वाला लिए तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना सर, कोई दूसरा नाम चूज करो। इससे चल जाता है वो, उसका कोई मतलब नहीं होता कुछ प्रॉब्लम ऐसा। ओके। टाइप to unknown file system type in AWS. Yes, yes, now developer doesn't exist. विदाउट सूडो हो जाएगा? नहीं नहीं, ये जो वाला है ना, ये EFS utils हमने नहीं लिया है, वो लेना पड़ेगा पहले। विदाउट sudo नहीं हाँ, होगा, देखते ट्राई करते एक आपने बार। हाँ आपने एमके डायरेक्टली लिया ना, इसलिए मैंने बोला वो विदाउट सूडो होगा क्या। एक बार सूडो विद सूडो चेक करो। नहीं होता है, नहीं उससे। हाँ, जो हमने Amazon मशीन के लिए इमेज ली राइट, उसके हम्म। लिए यूटिल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, Amazon यूटिल्स वाला ओके। पैकेज है वो जो सपोर्ट करता है EFS को। हम्म। m install -y Amazon utils, Amazon EFS utils। अभी काम करेगा डेटा। काम करना चाहिए, अगर उसने नहीं काम किया तो दूसरा कमांड यूज करेंगे हम। सी एच यार, फिर अभी तो होना चाहिए। सर उसे परमिशन वगैरह कुछ लगेगा क्या? हम रूट से काम कर रहे हैं ना, तो परमिशन की जरूरत नहीं है अभी। एक बार डायरेक्ट
डायरेक्टरी चेक करो ना, मतलब हो गई क्या वो क्रिएट? एक मिनट, हाँ वेट करते हैं, अभी एक कमांड बीच में कट कर देंगे तो कुछ अलग से वहाँ पे अगर हो जाएगा तो देखते थोड़ा। इससे होता है, बस एक सिंगल कमांड रन करवानी है, हो जाता है। अमेजोन लिनक्स लिया, नहीं तो उबंटू लिया होता तो हो जाता अभी तक शायद। हाँ ओएस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक एक का क्वेश्चन था ना कुछ कि इंस्टेंस के साथ भी हमें स्टोरेज मिलता है, राइट? फिर भी हम ईबीएस और ईएफएस क्यों अटैच करते हैं? तो जो इंस्टेंस के साथ जो स्टोरेज क्रिएट करते हैं हम 8 GB का जो आता है, वो हमारे ओएस के लिए रहता है, ठीक है? वो ओएस के लिए हमें वहां पे चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आपको वही स्टोरेज कंटिन्यू, मतलब वो क्या होता है, जब हम इंस्टेंस डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, राइट? टर्मिनेट जब करते हैं इंस्टेंस तो वो वहां से वो स्टोरेज डिलीट हो जाता है, तो हमारा डेटा बैकअप हमारे पास नहीं रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इंस्टेंस डिलीट होने के बाद भी मुझे मेरा डेटा चाहिए, तो इसीलिए हम यूज करते हैं अपना ईबीएस और ईएफएस। क्लियर हुआ? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर EFS माउंट हेल्पर इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या इसके लिए? जरूरत नहीं पड़ती, अलग से इंस्टॉलेशन की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। देखते, एक मिनट, हाँ। cd/data तो है। अच्छा, एक मिनट आ गाइस। रोल रोल रोल। एक मिनट, हम क्या करते हैं, इसे एक आईएम रोल क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस को ईएफएस के साथ बात करनी है, राइट? जब अटैच भी करना है तो उसके लिए वो परमिशन चाहिए। देखते हैं हम उसे इंडिकेट, क्योंकि वो अलग सर्विस आ रही है ना ईएफएस की। क्रिएट रोल, इसके लिए रोल क्रिएट करो मैं एडब्ल्यूएस सर्विस के लिए, राइट? कौन सी सर्विस है मेरी? EC2 वाली। EC2 को बात करना है मेरे ईएफएस के साथ। तो फर्स्ट वाला है कि कुछ पॉलिसी आ गई, ईएफएस सेट और पॉलिसी चाहता हूँ, इसे एडमिन का ही एक्सेस दे देता हूँ पूरा। नेक्स्ट। पर सर रोल अटैच करने की तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो डायरेक्टली हो जाता है। होता है, देखता हूँ मैं, एक मिनट। प्रॉब्लम आ रहा है ना, वहाँ पे शो कर रहा है अभी। सिक्योरिटी।
क्या हो रहा है इसका? एक मिनट, मैं उबंटू का सर्वर क्रिएट करता हूँ, उस पे देखते हैं, हम ट्राई करते कोई, इससे हो जाना चाहिए उसने बस। One, 61. अच्छा 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 अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप भूल गए हम देना, सिक्योरिटी ग्रुप, उसे सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा हमें एक एनएफएस के लिए। हम्म इंस्टेंस क्रिएट करते समय दे सकते हैं, या बाद में भी दे सकते हैं, अभी दे देते हैं एफएस। चलो अमेजन कह रखते हैं अभी, to my group keep here, proceed with the keep here, switch, add. चाहता हूँ और एक इस NFS NFS okay. सिक्योरिटी ग्रुप की वजह से इश्यू आ रहा था शायद, उससे वही प्रॉब्लम था, बाकी नहीं होगा दूसरा कुछ। यहाँ पे एनएफएस तो हमने ऐड करवा दिया, यहाँ पे इसका फायरवॉल देखना पड़ेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप वही लगाएंगे जो हमने अभी इसी इंस्टेंस के ऊपर है, वहां पे हमने एनएफएस को अलग किया है, सेम ग्रुप यूज करेंगे हम, सिक्योरिटी ग्रुप। सही नाम क्या है इसका? लॉन्च विजार्ड 4। फोर वाला है ना, वहां पे सेम, ये वाला भी रिमूव कर देंगे, यहाँ पे भी लॉन्च विजार्ड 4 वाला। तो अगर आपको ये मल्टी इंस्टेंस को अटैच करना है तो सभी को सेम सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर सकते हो आप, राइट? नहीं तो फिर उसको अलाउ करना पड़ेगा आपको अलग से। नहीं जी, इस रीजन में टोटल 1 2 3 4 5। हाँ, सभी के लिए। सर हम जब भी ईएफएस ऐड करेंगे तब हमें एनएफएस पोर्ट देना मतलब नेसेसरी है क्या? हाँ, क्योंकि वो ईएफएस इंट्रोड्यूस उसी के हिसाब से हुआ है ना, एनएफएस जो हम करते थे फिजिकल सर्वर के ऊपर अलग अलग
मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम क्रिएट करते थे, राइट? तो ईएफएस हाँ भी हम एज ए नेटवर्क फाइल सिस्टम यूज कर सकते हैं. त्याला अलाउ करून द्यायचं, ग्रुप अलाउ करायचं त्याला, फक्त तो एनएफएस जे अलाउ केले ना आपण सिक्युरिटी ग्रुप मध्ये ते अलाउ करायचं त्याच्यात. काय? हम्म. नाही त्याला तुम्ही तो ग्रुपला तिथं परमिशन देऊन टाकायची डायरेक्ट. एक मिनिट बघतो. तो फिर उसके लिए आप अलग से ग्रुप बना के रख सकते हैं एनएफएस के लिए, और उस जिस इंस्टेंस को आपको ऐड करना है ना एनएफएस में, उसको सेम ग्रुप अलाउ करना है बस. sudo -i -h on point mkdir /data2 /data के साथ डेटा के साथ फाइल सी. तो अपना ईएफएस से वो माउंट हो चुका है डेटा. अब लाइक गाइस क्लियर हुआ क्यों इश्यू आ रहा था? सिक्योरिटी की वजह से. हमने सिक्योरिटी में एनएफएस को अलाउ नहीं किया था, इसलिए वहां पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था. तो अभी यहाँ पे अपना कनेक्ट हो चुका है. अभी जो भी डेटा मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूंगा वो मेरे एनएफएस के अंदर, ईएफएस के अंदर स्टोर होगा. और मैं cd/data2 करके जाता हूँ, वहां पे जो भी मैं कुछ ऐड करूंगा, अभी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं mkdir टेस्ट फोल्डर नाम से कुछ फोल्डर बनाता हूँ, या कुछ फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं. फाइल्स, फाइल 1 to 10 तक करेंगे, .txt वाले कुछ करेंगे, और कुछ डॉक वाले करेंगे. ठीक है, अब ये हो गया. यहाँ पे भी ये जो भी स्टोर हो रहा है ये अब अपने ईएफएस के अंदर स्टोर हो रहा है, राइट? और मैं यहाँ पे फिर से एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस. सर सर्वर कौन सा ये चल रहा है सर अभी? क्या? सर सर्वर अभी लिनक्स चल रहा है कि उबंटू चल रहा है? नहीं नहीं, लिनक्स ही है. सर्वर का वहां पे कोई इशू नहीं आता है, लेकिन वो पैकेज बोल रहा था, मुझे लगा उसमें अमेजोन में नहीं होता होगा इसलिए आया होगा, लेकिन वो इशू था अपने सिक्योरिटी ग्रुप का. यहाँ पे अमेजोन लिनक्स ही लिया था पहले भी, अभी वही लेते हैं. तो दूसरा लेना है तो हम दूसरा ले सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ से हमें कमांड मिल रही है उसके अंदर ना हम पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं, राइट? सेम कमांड हम उबंटू में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते, कहीं पे भी, लिनक्स में भी या उबंटू में भी. तो यहाँ से उबंटू के साथ जाएंगे, T3 माइक्रो कीपेयर विदाउट कीपेयर, और यहाँ पे बस आपको जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लो, जो है कि आपका कौन सा वाला है, लॉन्च यूजर 4 वाला, राइट? वही सेम. इसको हम ऐसे इस नाम से नहीं लेते. ईएफएस अगर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए अलग से सिक्योरिटी ग्रुप के अलग क्रिएट कर लेते हैं. तो वही सब इंस्टेंस जहाँ पे हमें ईबीएस ईएफएस को अटैच करना है वो सेम उसे यूज करते हैं बस. यहाँ से हो गए ईएफएस लॉन्च इंस्टेंस. सर हम इसे ईबीएस जैसा एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, यूजिंग ग्रो पार्ट वगैरह ऐसे कुछ, ईएफएस को? क्या करके? जैसे हम ईबीएस को एक्सटेंड करते हैं ना, मतलब हाँ
इंक्रीज करते हैं, ग्रो पार्ट वगैरह कमांड यूज करते करके, तो हाँ हाँ ईएफएस पे भी कर नहीं, सकते हैं क्या? ईएफएस को हमें इंक्रीज एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे जैसे डेटा आप फिल भरते जाओगे उसके अंदर, वैसे वैसे उसकी साइज अपने आप बढ़ती जाएगी। अगर अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसका साइज अगर देखोगे DF5H, तो कितना है साइज उसका अभी 8.10 है समथिंग कुछ। जैसे हाँ, जैसे डेट मतलब जैसे डेटा बढ़ता ऑटोमेटिकली ग्रो। जाएगा वैसे वो ऐड होता जाएगा ऑटोमेटिकली, वहां पे कोई लिमिट नहीं होती। ओके, एंड देन इसके चार्जेस जितना वो ग्रो करेगा उस पर डिपेंड करेगा। यस यस यस, जितना अपना डेटा उसके अंदर रहेगा उसके हिसाब से वो चार्ज करेगा। यहाँ पे दूसरा इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है अपना। ठीक है, इनिशियलाइज स्टेट में है। लेकिन बस एनएफएस क्रिएट कैसे करना है, ईएफएस बस ईएफएस क्रिएट कैसे करना है सबको क्लियर हुआ। और उसे अटैच कैसे करना है, बस हमें ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी ग्रुप में अपना है, हमें अलो करके रखना है उससे। ठीक है, यहाँ पे अभी दोनों के एजिस सेम आ चुके हैं, दोनों सर्वर के अलग अलग भी होते तो चलता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। sudo -i यहाँ पे DF5H कर लो कि यहाँ पे अभी कुछ भी दूसरा स्पेस यहाँ से अलग से नहीं है यहाँ पे, राइट। LSBL के डिस्क स्नैप्स। अभी यहाँ पे मैं उसे अटैच करूंगा मेरा ईएफएस को, तो यहाँ पे मैं उसके लिए भी एक माउंट पॉइंट बना लूंगा, या तो फिर यहाँ पे मैं बना सकता हूँ डेटा टू के नाम से, सेम नाम से भी बना सकता हूँ। अगर मुझे कुछ अलग नाम चाहिए तो मैं माई डेटा ऐसा अलग से नाम भी दे सकते, जैसे हम ईबीएस में करते हैं, हमने देखा था ईबीएस में, राइट। तो यहाँ पे mkdir करके माई डेटा कर दिया और बस यहाँ पे उसे अटैच कर दो। Insert। बस यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम का नाम देना है, कहाँ पे माउंट पॉइंट का जो आपका है, तो माई डेटा। तो यहाँ पे माई डेटा माउंट ऑप्शन for server file system you might need a SVN mount. How just हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, अगर मैंने कोई अभी मैंने अगर कोई ईएफएस क्रिएट किया तो उसके मल्टीपल वो मल्टीपल एजी में माउंट हो जाएगा।
हाँ हो जाए। ओके, तो सपोज मैंने वो अगर कोई इंस्टेंस डिलीट किया तो वो मल्टीपल एबी का भी रिमूव हो जाएगा क्या, नहीं नहीं, जो कॉपी हुआ है वो? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो डिलीट नहीं होगा ना, आप डेटा डिलीट नहीं कर रहे ना उसके अंदर का, इंस्टेंस नहीं। डिलीट हो जाएगा। ओके अगर आप डेटा डिलीट करोगे तो हो जाएगा सभी इसमें सिंक। ओके। डेटा नाम का फोल्डर अपना डेट है। और जैसे हम ईबीएस से इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं ना, वैसे ईएफएस से ऐसे कुछ हो सकता है क्या? मतलब मैं नहीं समझा, ईबीएस से नहीं इंस्टेंस लॉन्च कर सकते? नहीं नहीं, ईबीएस से अगर सपोज मैंने डेटा रिकवरी के लिए मैंने स्नैपशॉट लिया ईबीएस का, तो मैं हाँ उसे हाँ यूज करके इंस्टेंस लॉन्च कर सकती हूँ। ओके, हाँ तो ऐसे कुछ मेथड ईएफएस में भी है क्या? हाँ कर सकते हैं ना, उसका भी बैकअप हम रख सकते हैं। हाँ। फाइल सिस्टम टाइप ईएफएस। for server file system नेम तो माउंट होना चाहिए वैसे ही। क्या होगा जीबीएस को? टी। ओके ओके यस, 4 वाला है उसको। डेटा NFS 4 क्या हो रहा है? डेटा 2 ओके, यहाँ पे वो माउंट हो चुका है। जो हमारा सर्वर लिया था हमने उबंटू, ठीक है, उसके अंदर ये वाला पैकेज नहीं था एनएफएस कॉमन नाम का, ठीक है, वो हमें चाहिए था वहां पे, पहले वो नहीं था तो इसकी वजह से वो एरर शो कर रहा था वहां पे। ठीक है, तो डाउनलोड किया उसके बाद उसने माउंट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे df-ht अगर देखेंगे तो यहाँ पे वो एनएफएस कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो फाइल सिस्टम उसका क्या आ गया है, एनएफएस 4 नाम से, ठीक है।
अभी अगर यहाँ पे मैं cd/data में जाऊंगा, डेटा 2 में, और ls करता तो वहाँ पे मुझे पूरा डेटा मिल रहा है। जो मेरा दूसरे सर्वर में डेटा था वो यहाँ पे मिल रहा है। जो गाइस क्लियर हो रहा है सबको यहाँ पे? जो मेरा यहाँ पे डेटा 2 में है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैं अगर उससे माउंट डेटा 2 के साथ किया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सेम करना, अलग से भी कर सकते हो, ठीक है। माउंट के अंदर ऑनलाइन क्लियर हो रहा है अब तक? ऑनलाइन अभी तक कोई एरर क्यों शो कर रहा था? पहली बार किया वो सिक्योरिटी ग्रुप की वजह से, यहाँ पे शो किया दूसरे सर्वर में। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया, राइट, उबंटू लिया था, और वहाँ पे एनएफएस का जो वहाँ पे जो पैकेज उसे चाहिए था, एनएफएस कॉमन नाम का, वो अवेलेबल नहीं था। की वजह से वहाँ पे एरर शो कर रहा था। जैसे ही हमने पैकेज इंस्टॉल किया उसने काम कर दिया, सेम कमांड यूज की वहाँ पे और उसने काम किया, ठीक है। और यहाँ पे एक बात आती कि जब आप पहले अगर माउंट करोगे किसी सर्वर के ऊपर यूजिंग दिस कमांड mount-t-efs, तो वहां पे फाइल सिस्टम क्या होता है, EFS होता है। और इससे करोगे तो दूसरे सर्वर में भी यही कमांड यूज करनी है आपको, क्योंकि वहां पे फाइल सिस्टम जो यूज कर रहे हैं हम NFS 4 वाला है, ठीक है। तो कमांड में वहां पे एरर शो नहीं करेगा बाद में आपको। अगर मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करता हूँ टच करके, उबंटू सर्वर नाम से उबंटू फाइल्स, ठीक है, एक उबंटू फाइल्स नाम से एक फाइल क्रिएट की। अगर मैं यहाँ पे दूसरे सर्वर में जो मेरा पहला वाला था उसके अंदर अगर एलएस करूंगा तो वहां पे वो शो हो जाएगा, राइट। डेटा ये क्या हो रहा है, सिंक में। यहाँ से मैं कुछ डिलीट कर दो, remove-rf all ls, कुछ भी नहीं शो कर रहा है। अगर यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे एलएस कर लो, कुछ भी शो नहीं करे। क्लियर हो रहा है एनएफएस कैसे काम करता है, और जो कि मल्टी एजी लेवल पे काम करता है और मल्टी इंस्टेंस के ऊपर भी काम करता है। क्लियर। और यहाँ पे साइज का कोई लिमिट नहीं होता, जितना आप डेटा ऐड करते हो उतना डेटा उसमें ऐड होता जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ एनएफएस कैसे क्रिएट करते हो और उसे कैसे यूज करते हैं? हाँ, अगर कभी कभी किसी किसी सर्वर में पैकेज रहते हैं तो वहां पे डायरेक्टली काम कर जाता है, वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा अपना Amazon लिनक्स का लिया था, वहां पे काम नहीं था, कुछ पैकेज सिक्योरिटी ग्रुप का इशू था, उसकी वजह से एरर आ रहा था। अगर आपने 2 सर्वर है Amazon लिनक्स के ले लिए तो उसमें आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करने का काम नहीं, जाना है इस कमांड को रन करवाना है। और यहाँ पे आपको माउंट पॉइंट रहेगा आपका, जो माउंट देना है। यहाँ पे EFS दिया इनका माउंट पॉइंट, ये एग्जांपल के लिए, राइट। वहां पे आपको चेंज करना है, EFS की जगह आपको जो माउंट पॉइंट देना है आप वहां पे दे सकते हो। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है सबको? सर तो आपने कहा था कि सर्वर लिनक्स चल रहा है, तो उबंटू की कमांड क्यों रन की सर आपने? कहाँ पे? यहाँ पे क्या? हाँ। हाँ, तो ये दूसरा वाला उबंटू का है ना, पहला जो है वो लिनक्स का है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्लस, ये वाला Amazon लिनक्स का है, ठीक है, ये Amazon लिनक्स वाला। इससे करता हूँ कैट स्लैश स्लैश, तो ये उबंटू वाला है, ठीक है, डेबियन। तो इसके लिए यहाँ पे उबंटू के ऊपर मुझे पैकेज इंस्टॉल करना था ना, इसलिए वहां पे मैंने ये वाली कमांड यूज की, एप्ट वाली। ये एप्ट वाली उसके उबंटू के ऊपर यूज की बस। अगर मेरा लिनक्स सर्वर होता तो ये हम इंस्टॉल करता, राइट, करना होता तो। हाँ हाँ, Amazon लिनक्स के ऊपर नहीं लगता है पैकेज, नाही नाही लागत, कारण की आपण जे बघितलं ना अगोदर करून त्याच्यावर Amazon लिनक्सला पॅकेज नाही लागलं त्याचा कुठलाच, सिक्युरिटी ग्रुपचा इश्यू होता, तो सर्वर आपण टर्मिनेट केला होता ना अगोदरचा। ओके, हम एक और सर्वर क्रिएट करके देखते हैं Amazon लिनक्स का, उसके ऊपर भी कुछ पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है कि नहीं देखते फिर से, लेकिन नहीं लगता है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी हम अगर NFS पोर्ट यूज कर रहे हैं हाँ, इसके लिए, ये वाला। तो ये जो डेटा होगा ये ओवर द नेटवर्क शेयर हो रहा है, ऐसे हम बोल यस सकते हैं? यस ओके, यस। सो अगर कोई सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछता है तो हम उसमें NFS इंक्लूड नहीं कर सकते? हाँ, अगर आपको सिंक नहीं करना है,
अलग अलग सर्वर में एक ही पे यूज करना, तो आप ईएफएस के साथ जा सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। नहीं, ईएफएस दोनों के साथ आप जा सकते हो, मल्टी इंस्टेंस के साथ, ईएफएस एनएफएस। सर एनएफएस किस लिए यूज किया सर? बस वो फाइल सिस्टम, जैसे हमने ईबीएस में देखा था कि हम उसको फाइल सिस्टम एक्सएफएस दे सकते हैं, या तो फिर ext4 या ext3 दे सकते, राइट। वैसे ही अगर आपको फाइल सिस्टम के साथ, अलग अलग फाइल सिस्टम के साथ जाना है, तो वहां पे आप जा सकते हो। सर एनएफएस भी स्टोरेज ही है क्या? कौन सा? एनएफएस भी स्टोरेज ही है क्या यूएफएस की तरह? हाँ, मतलब ईएफएस स्टोरेज है, एनएफएस प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं, उसके साथ जो यूज करना होता है वो नेटवर्क फाइल सिस्टम बोलते हैं, जो पोर्ट नंबर हमें सिक्योरिटी याद के हो गया लिए, उस पोर्ट। हाँ, सिक्योरिटी के लिए करते हैं। तो EFS Amazon Elastic File System or managed file storage is provided by AWS, built on top NFS v4 protocol. AWS handles storage, scaling, durability, backup, and availability. Okay. NFS v4 a network file system protocol, not a service. You can run NFS v4 on your own server or on any machine. The must manage the server storage, backup, scaling. It is काम तो सेम ही करता है दोनों भी। सी, ये क्या करता है AWS, मतलब यहाँ पे स्टोरेज, स्केलिंग, ड्यूरेबिलिटी, बैकअप एंड अवेलेबिलिटी यहाँ पे कौन हैंडल करता है? अपना AWS करता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें करना पड़ता है, बैकअप करना है क्या नहीं करना है। अगर हम इसके साथ जाएंगे, EFS के साथ, तो AWS उसका बैकअप करके रख देगा, ऑलरेडी उसका बैकअप लेके रखेगा ऑटोमेटिकली। क्लियर? बस उतना फर्क है, दूसरा कुछ फर्क नहीं दोनों के अंदर, हम कोई भी यूज कर सकते दोनों में से। क्लियर? मतलब सर ईएफएस का बैकअप लिनक्स, अमेजोन लिनक्स लेकर रखेगा ऐसा क्या? हाँ, और जो हमारा एनएफएस है उसका बैकअप फिर अगर सर उस वो हम चूज हम करते लेके हैं तो? रखेंगे इसी, यहाँ पे AWS बैकअप ऑप्शन भी है। ओके, इसका मैन्युअली लेना पड़ता है क्या सर? हाँ, वहां से हम कर सकते, लाइफ साइकिल क्रिएट वगैरह कर सकते, ठीक है। तो ट्रेन, हाँ, हाँ, बैकअप प्लान, तो हमें अगर NFS के साथ जाएंगे, बैकअप प्लान है, तो बैकअप प्लान ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं AWS के साथ, EFS के साथ जाऊंगा, तो AWS ऑटोमेटिकली उसका बैकअप करके रख देगा यहाँ पे। बैकअप प्लान, क्रिएट अ बैकअप, स्टार्ट विद टेम्पलेट डिफॉल्ट। डेली, मंथली, कब लेना है आपको, वही सेम करना है आपको। बैकअप का नाम, किसका बैकअप लेना चाहते हो? डेली, डेली बैकअप, AWS बैकअप प्लान, अदर रूल, XYZ। ठीक है, ये तो प्लान हो गया, लेकिन इसको हमें इंक्लूड स्पेसिफिक रिजल्ट, चूज रूल, डिफॉल्ट रूल। बैकअप, इसका बैकअप प्लान देखा नहीं मैंने, देखता हूँ कैसे कैसे काम करेगा।
एक बार आप भी ट्राई कीजिए कि बैकअप कैसे लेते हैं, ठीक है। क्रिएट कर ईएफएस की लेवल पे बैकअप चाहिए उसका। ठीक है, बैकअप प्लान का देखना पड़ेगा मुझे, इसका कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आप ईएफएस के साथ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैकअप रहेगा। अगर एनएफएस के साथ जाओगे तो आपको खुद का क्रिएट करना पड़ेगा, उसका आपको देखना है कि क्या करना है। ठीक है, वो हम देखेंगे कल, मुझे एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। एनएफएस यूज नहीं करता मैं, यहाँ पे देखा भी नहीं था इतने दिन, बहुत दिन हो गए। तो ठीक है, चलेगा, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन क्रिएट कैसे करना है, अटैच कैसे करते हैं, बस सिंपल अटैच अगर करने जाते हो तो वहाँ पे अटैच का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे कमांड मिल जाती है आपको। ठीक है, तो उसका डीएनएस नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे तो मिलता है। जब भी आप जाओगे क्रिएट करना है, बस सिंपल अटैच। अटैच हो गया। अटैच होने के बाद यहाँ पे आता है नेटवर्क में। ठीक है, नेटवर्क में देखना है आपको कि जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, तो मतलब आपको देना है कि किस ग्रुप को यहाँ पे अलाउ करने वाले आप। ठीक है, मतलब इस ईएफएस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मेरे मेरे एक मेरा एक ही ग्रुप था, एक ही रीजन में सेम ग्रुप, सभी ये सभी एजी के हिसाब से आप सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर सकते हो। अलग अलग एजी के लिए अलग अलग आपका सिक्योरिटी ग्रुप होगा, तो वहाँ पे अलग अलग आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको सेम ऐड करना है तो आप वहाँ पे सेम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे यूज कर रहे हो आप, जो इंस्टेंस के साथ यूज करोगे वही इस यहाँ पे ऐड करके रखें, तो मतलब उस सिक्योरिटी ग्रुप से आने वाली सभी ट्रैफिक को अलाउ कर देगा। क्लियर, मतलब अगर आपका अलग अलग एजी में अलग अलग अपने एजी बना के रखा है, एजी के लिए अलग अलग, तो वहां पे अलग एजी की लेवल पे आप उसे ऐड करना है। कि अगर आपका यूएस ईस्ट 1 से है तो वहां पे कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना है आपको, राइट। तो यूएस 1D कौन सा ऐड करना है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो ऐड अलग अलग। सर एक हम बार हैंड्स, हाँ बोलिए। हाँ सर, हम सर्वर कौन सा भी लेते हैं तो एनएफएस स्टोरेज लेना है, मतलब कंपलसरी है क्या सर? एनएफएस, सॉरी, एनएफएस प्रोटोकॉल। नहीं 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 नहीं, सी अगर आप एनएफएस कनेक्ट करने वाले तो आपको एनएफएस प्रोटोकॉल से वो ओपन करना पड़ेगा, राइट। जैसे एसएसएच, अगर हमें एसएसएच लेना तो वहाँ पे एसएसएच प्रोटोकॉल ओपन लगेगा, राइट। 22 पोर्ट नहीं तो हम एसएसएच ले ही नहीं सकते सर्वर का। से अगर आपको एनएफएस कनेक्ट करना है अपने, मतलब ईएफएस कनेक्ट करना है अपने इंस्टेंस के साथ, तो वहां पे आपको एनएफएस प्रोटोकॉल ओपन करके रखना होगा। अगर वो ओपन नहीं होगा तो आप उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। एनएफएस से रिवाइज करो परत चांगलं। ठीक है, अभी अभी हम एनएफएस के साथ अभी तो नहीं जाएंगे, बाद में फिर कल कभी करेंगे। मुझे एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलेगा, ऑनलाइन गाइस क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। हम एक बार फिर से एनएफएस का सेशन ले लेंगे, देखना पड़ेगा। और याद नहीं रहता ना क्या क्या करना था, क्या क्या करते हैं, भूल जाता है। चलो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हैंड्स ऑन करके रखिए। हैंड्स ऑन मतलब हैंड्स ऑन रहेगा तो याद रहता है, करके भी रखो, छोड़ दोगे नहीं 2-3 महीने भी तो चला जाता है, भूल जाता है। गाइस, एनएफएस का टेंशन मतलब उसको हम ईएफएस का, सॉरी वो एनएफएस से आता है, तो ईएफएस का हम फिर से एक बार फिर से प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक बस इतना तो क्लियर है, क्रिएट कैसे करना है, अटैच कैसे करना है। सिक्योरिटी ग्रुप वहाँ पे अलो होना चाहिए, वहाँ पे पोर्ट नंबर अलो होना चाहिए, राइट। जो हम इंस्टेंस के लेवल के अटैच करें, राइट। और हम किस सिक्योरिटी ग्रुप को अलो करना चाहते हैं, वो हमें एनएफएस की सिक्योरिटी ग्रुप में, ईएफएस के सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करने हैं ग्रुप।
मतलब मेरे एक रीजन के लिए मल्टीपल, जो मान लो एजी के लिए मैं वहां पे मल्टीपल ये हो सकते हैं मेरे सिक्योरिटी ग्रुप, लेकिन उसमें से किस सिक्योरिटी ग्रुप वाले को मुझे अलाउ करना है उस एनएफएस को कनेक्ट करना चाह, जैसे हम यहाँ पे नेटवर्क इंस्टेंस लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं वहाँ पे जो, एक मिनट, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में हम प्रोटोकॉल देते हैं कि यहाँ से उसे अलाउ करना है, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप में हम दे रहे हैं कि ये दोनों को हम अलाउ कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, ये इंस्टेंस के लेवल तक है, राइट। अभी एनएफएस भी हमारा एक स्टोरेज अलग से होगा, उसकी भी सिक्योरिटी मेन रही थी ना, लेकिन वो किस किस को अलाउ करता है उसके ऊपर भी रहेगा। तो वहां पे हमने अभी क्या किया, लॉन्च विजार्ड का जो 4 वाला है उस सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सेस दे दिया सभी एजी के लिए। और जो भी एजी में, कौन से भी एजी में अगर हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, करने वाले थे, उसको लॉन्च विजार्ड 4 ही देना था। और मैं किसी को दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करता और उसे एनएफएस का एक्सेस देने का ट्राई करता तो वो नहीं होता ईएफएस का। क्लियर से एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे, कंफ्यूज मत हो जाओ ज्यादा। हम्म, अगला टॉपिक लेना है या इसे इसे ही जरा, कौन सा, इलेक्ट्रिक आईपी, सेम सेम आईपी, इलेक्ट्रिक आईपी अटैच नहीं होता, सेम रीजन सेम मसला, वहां पे हम एक ही अलाउ कर सकते हैं उसको। इंटरफेस लोड बैलेंस, ठीक है, एनएफएस का कल आधे घंटे तक देख लेंगे आने के बाद फर्स्ट क्लास थोड़ा सा। और उसके बाद हम देखेंगे अपना की पेयर्स क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप, एजी, परसों देख लेंगे, ठीक है। मतलब कल हमारा क्या क्या होने वाला है, एनएफएस फिर से ईएफएस हो जाएगा, और ईपीएस और नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, ये 3 टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप और एटो स्केलिंग ग्रुप परसों, परसों फ्राइडे ना, ठीक है। फिर बाद में सैटरडे संडे प्रैक्टिस कर लो, चलेगा गाइस ऑनलाइन। यस ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया टेंशन मत ले लो, कल फिर से इसे रिवाइज कर लेंगे हम, ठीक है, मतलब फिर से करेंगे। चलो अटेंडेंस दे दो एक, हाँ बोलिए, हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं कह रहा था, अगर उबंटू सर्वर है या लिनक्स सर्वर है तो इसमें सेम ही आएगी क्या सर? मतलब एनएफएस हमको लेना ही पड़ेगा क्या, कोई भी सर्वर हो? सी, मतलब मैं क्वेश्चन समझ रहे हैं, एनएफएस ऐड करना जरूरी है क्या, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ये स्टोरेज है, ये आपको अगर चाहिए तो आप अटैच कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते। अगर करना नहीं चाहते ना आप, आपको जरूरत नहीं तो नहीं किया भी तो चलता है। सर एनएफएस तो क्लियर, प्रोटोकॉल है ना सर? एनएफएस प्रोटोकॉल भी है। और एनएफएस हम अगर फिजिकल सर्वर पे पहले करते थे ऑन प्रीमाइस पे, तो एनएफएस फाइल सिस्टम, ये नेटवर्क फाइल सिस्टम यूज करके वहां पे भी वैसे ही करते थे जैसे यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम, एक ईएफएस क्रिएट कर रहे हैं, उसे मल्टीपल इंस्टेंस के साथ अटैच कर रहे हैं, राइट। और वो सब सिंक रहेगा और उसका डेटा सब स्टोर रहेगा अपने ईएफएस में। और पहले जो होता था, जब क्लाउड क्लाउड नहीं है मान लो मेरे पास, मैं ऐसे ही मेरे सर्वर यूज कर रहा हूँ, और मुझे एक सर्वर को एज ए डेटा डेटा स्टोरेज बोलना है, राइट। डेटा स्टोरेज के हिसाब से एक सर्वर क्रिएट करता हूं मैं, फिजिकल सर्वर। और उसमें एक एनएफएस क्रिएट करूंगा, एनएफएस फाइल सिस्टम, ठीक है। और वो एनएफएस फाइल सिस्टम में मल्टीपल सर्वर्स के साथ, मेरे फिजिकल सर्वर के साथ अटैच कर दूंगा। तो जो भी मेरे मल्टीपल सर्वर्स के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा, वो मुझे एक सेंट्रलाइज फाइल सिस्टम में मिल जाएगा। हम उसे बोलते हैं सेंट्रलाइज डेटा। और मुझे सेंट्रलाइज करके रखना है डेटा, एक जगह पे चाहिए पूरा डेटा, तो मैं वहां पे एनएफएस यूज करता था, फिजिकल सर्वर। अभी मुझे डेटा सिंक में चाहिए, या हम बोल सकते हैं सेंट्रलाइज चाहिए क्लाउड के हिसाब से, तो क्लाउड में हम यूज करते हैं ईएफएस, मतलब इलास्टिक फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वहां पे। लेकिन उसे प्रोटोकॉल चाहिए एनएफएस। क्यों? क्योंकि वो काम ही उस प्रोटोकॉल के ऊपर करता है। हम बोलते हैं उसे ईएफएस है, लेकिन काम करता है वो एनएफएस के प्रोटोकॉल पे। क्लियर हुआ गाइस, क्लियर हो रहा है ऑनलाइन? एनएफएस प्रोटोकॉल ही है और एक सर्विस भी है, क्योंकि अगर एनएफएस सेंट्रलाइज फाइल
मुझे एक्सेस नहीं। ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर हुआ, आपका आंसर मिला, आपको जो चाहिए था वही। मतलब आप सी, अब अगर मैं बात करूंगा अभी एक ब्रेक होता है। ऑनलाइन आपका आंसर क्लियर मिल गया है कि आपको क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन जो था कि एनएफएस की बात करते तो एक प्रोटोकॉल की है। अगर फिजिकल सर्वर पे उसे सेंट्रलाइज यूज करते तो उसे हम वहां पे एज अ सर्विस भी यूज कर सकते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्लाउड के इसमें एडब्ल्यूएस में हम उसे ईएफएस सर्विस बोलते हैं, इलास्टिक फाइल सिस्टम। क्लियर? ऑनलाइन सी, जैसे हम बाहर लैपटॉप में कभी डिस्क लगाते थे, हार्ड ड्राइव, या हाँ उसे कुछ ना कुछ तो बोलते थे, यहाँ पे हम बोलते हैं उसे ईबीएस, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ऐसे होता है। क्लियर हुआ? क्योंकि नाम तो अलग देना पड़ेगा, हर चीज को सेम रखेंगे तो नहीं चलेगा ना। गाइस क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो अटेंडेंस ले लेते हैं आज का एक एकेडमी सबमिट। सांग बघतो मी ते काय. ठीक आहे गाईज, मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो. ते रिकामं वाढून जाते रेकॉर्डिंग.